आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तारीफ़ें उस ज़ात वाजिब के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, और दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु व सलाम के लिए जो न सिर्फ ये कि मूजिब तख्लीक़ कायनात हैं, बल्कि उनकी इज़्ज़त, अज़मत और मुकाम व मर्तबा ये भी है कि जिन्नो इंस और मलाइका व अम्बिया तो रहे एक तरफ, खुद खालिक व मालिक भी उन पर दरूद व सलाम भेजता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व आज्जिल फ़रजा। मदीनतुल इल्म चैनल के तमाम सामीन व नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम और तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। अज़ीज़ान, आज मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि 18 ज़िलहज यौम गदीर खुम के मौका पर ताजपोशिए हैदर करार मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और ऐलानो इकरार विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पुरमसरत और मुबारक मौका पर तमाम सामीन व नाज़रीन, मोमिनीन व मोमिनात को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूँ। जज़ाकल्लाह। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। पाक परवरदिगार हिसारे विलायत मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम में आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमा में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज से हम वारिसाने दीन व शरीयत के उन्वान से अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहे हैं। इरशाद रब्बानी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहा रसूलो बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। इरशाद हो रहा है कि ए मेरे रसूल, उस पैगाम को उम्मत तक पहुंचा दीजिए जो आपकी तरफ, आपके रब की तरफ से नाजिल हुआ, और अगर आपने ऐसा ना किया, वइन लम तफ़अल, और अगर आपने ये फेल ना किया, ये अमर सर अंजाम ना दिया, फमा बल्लग़ता रिसालतहु, तो गोया आपने कोई भी कार्य रिसालत सर अंजाम नहीं दिया। और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपको कुछ लोगों से इस ऐलान के करने में कोई मसला पेश आ रहा है या आप खौफ महसूस कर रहे हैं, फिक्र मत कीजिए। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, कि मैं अल्लाह आपको इन शरीरों के शर से महफूज रखूंगा। अजीजान, इस आयत कुरान पाक से दो बातें मालूम हुई। पहली बात ये कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म, ये हुक्म खुदा का था और जुबान पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। यानी 18 ज़िलहज गदीर खुम के मौका पर
मौलाइयत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ऐलान जो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा का मिस्दाक नबी ये ऐलान अपनी तरफ से नहीं कर रहा, बल्कि पाक परवरदिगार के हुक्म से ऐलान कर रहा है। दूसरी बात कि दीन, शरीयत, इस्लाम, कलेमा, ये सब कुछ पाक परवरदिगार की मलकियत है। चूंकि ये मलकियत दीन, इस्लाम, शरीयत, कुरान, ये सब मलकियत पाक परवरदिगार की हैं, इसलिए दीन, शरीयत, कुरान, कलेमा, इस्लाम, इनके वारिस मुकर्रर करना भी ये खालिक व मालिक ही की जिम्मेदारी है। हम यानी उम्मत मुस्लिमा का इस परवरदिगार के अमर में कोई दखल और अमल नहीं है। और ना ही इंसान को यह इजाजत दी गई है कि वो अमूर रब्बानी में मदाखलत करे या पाक परवरदिगार के अमूर में कोई रखना और रुकावट डाले। हमारा काम बनाना नहीं है, बनाना उसका काम है। हमारा काम फकत उसके बनाए हुओं को मानना है, सरे तस्लीम खम करना है। वो जिसको बना दे हमें तस्लीम करना पड़ेगा। और याद रखिए कि शरीयत ने, हमारे दीन इस्लाम ने इंसान को, उम्मत मुस्लिमा को इतनी आज़ादी भी नहीं दी हुई कि वो अमूर रब्बानी में, पाक परवरदिगार के इन अमूर में मदाखलत करे या रुकावट डाले। अगर कोई ऐसा करेगा तो ये अपनी हद से तजावुज करेगा। हद से तजावुज अच्छी बात नहीं है, बहुत बड़ी सजा का मूजिब है। अगर हद से तजावुज पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अर्श के साथी जिब्राइल भी करें तो उनके लिए भी उम्मत मुस्लिमा वाकिफ और आगाह है कि जब सिदरतुल मुंतहा पे पाक पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिब्राइल पहुंचे, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे जाना था, तो दस्त बस्ता हो कि जिब्राइल ने यही तो अर्ज की थी, ए अल्लाह का महबूब नबी, नबियों का सुल्तान नबी, मेरी हद आ गई, मैं अपनी हद से तजावुज नहीं कर सकता, मैं इसके आगे अगर एक पर के बराबर भी बढ़ूं तो जल जाऊंगा। उम्मत मुस्लिमा और बिलखसूस अपने तमाम सामीन और नाजरीन को एक फिक्र दे रहा हूं कि जब जिब्राइल ने यह कहा कि अगर मैं एक पर के बराबर भी आगे बढ़ूं तो जल जाऊं, तो दुनिया की किसी हदीस और रवायत से ये दिखा दीजिए कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तसल्ली और तशफ़ी दी हो कि जिब्राइल ये तूने क्या कह दिया, तू मेरा साथी है, मेरी सोबत में है, मेरे साथ है, मेरे अर्श का साथी है, अल्लाह की तरफ से वही लाने पे मामूर है, मेरे पास तेरा आना जाना है, तुझे आग कैसे छू सकती है? लम्हे फिक्रिया है तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए
कि अगर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अर्श का साथी सैयदुल मलाइका जिब्राइल भी अपनी हद से तजावुज करे, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिब्राइल के डायलॉग पे खामोश होना इस अमर की दलील है कि हद से तजावुज करने पे सैयदुल मलाइका जिब्राइल भी सजा से नहीं बचता। तो कुजा उम्मत मुस्लिमा अपनी हद से तजावुज करे। दीन, शरीयत, इस्लाम, कुरान चूंकि ये पाक परवरदिगार की मलकियत है, वो खालिक व मालिक है, इसलिए इनके वारिस मुकर्रर करना भी, इनके निगहबान मुकर्रर करना भी ये उसी खालिक व मालिक की जिम्मेदारी है। इंसान तो इतना बेबस है, मजबूर है, लाचार है। सोचिए कि माल उसका हो, दौलत उसकी हो, जायदाद उसकी हो, प्रॉपर्टी उसकी हो, मगर शरीयत ने तो उसे यह भी इख्तियार नहीं दिया कि वो अपनी मर्जी से अपने ही माल और दौलत के वारिस मुकर्रर कर ले। शरीयत ने पाबंद किया है, हिस्से मुकर्रर किए हैं, वारिस भी मुकर्रर किए हैं। ये वारिस, अगर ये नहीं तो ये वारिस, ये नहीं तो ये वारिस, ये सूरत हाल है तो ये हुक्म, और सूरत हाल है तो ये हुक्म। तो जिस दीन ने उम्मत मुस्लिमा को अपने मालो दौलत के वारिस मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं दिया, उसे यह इख्तियार कहां से मिल गया कि वो अल्लाह की शरीयत, दीन, इस्लाम और कुरान के वारिस खुद बना बैठे? अजीजान, ऐसा हरगिज नहीं। मैं एक सवाल ज़हन में उभरता है कि आखिर दीनों शरीयत के वारिस मुकर्रर करना जरूरी क्यों है? यहां तक तो तय हुआ कि दीन शरीयत ने इंसान को इख्तियार नहीं दिया कि वो दीनों शरीयत के वारिस खुद बना बैठे। लेकिन यह सवाल भी तो ज़हन में उभरता है ना कि आखिर वारिस बनाना जरूरी क्यों है? इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, मिसाल दूंगा, ताकि समझ में आ पाए। क्योंकि एक महफिल में कुछ दोस्तों ने यह इसरार किया कि सैयद साहब कुरान और हदीस से नहीं बल्कि अकल से साबित कीजिए कि दीनों, शरीयत, कुरान और इस्लाम के वारिस मुकर्रर करना जरूरी भी है और यह जिम्मेदारी फकत पाक परवरदिगार की है, इसके अलावा किसी की नहीं। तो मैंने यह अर्ज किया था कि फर्ज कीजिए आपको अपनी रिहाइश के लिए यह फर्ज किया, अलजबरे में एक लफ्ज होता है ना, लॉ, फर्ज किया। तो फर्ज कर लीजिए ये जो मैं एग्जाम्पल आपको देने लगा हूं, इससे मैं सवाल का जवाब देने में आसानी महसूस करूंगा और आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। फर्ज कीजिए कि आपको अपने एक रिहाइश और मकान के लिए एक कताए जमीन चाहिए, प्लॉट चाहिए। आपने अपने ड्राइवर्स को हुक्म दिया, 2-4 गाड़ियां ली, फैमिली मेंबर्स भी बैठे, बहन भाइयों को साथ लिया और अपनी रिहाइश गाह के लिए कताए जमीन और प्लाट को सिलेक्ट करने के लिए, जगह को मुंतखब करने के लिए आप चल पड़े।
बहुत सारे प्लॉट देखे, बहुत सारी जगहें देखी, लेकिन एक मुकाम पे जब आप पहुंचे, क्या देखते हैं? सरसब्जो शादाब जगह है, दरख्तों के झुंड हैं, करीब से एक नहर है और नहर में पानी की मौजें रवा दवा हैं, सरसब्जो शादाब माहौल है। वो मंजर आपको इतना अच्छा लगा कि आपने ड्राइवर को हुक्म दिया कि यहां रोक लीजिए। आप रुके, अपने फैमिली मेंबरान के साथ चारों तरफ निगाह दौड़ाई। जगह आप सबको पसंद आई। तवज्जो, नतीजा देना है। मैंने आपने अपने मुलाजिमीन को कहा कि इस जगह के जो मालिकान हैं उनको बुला के लाइए। थोड़ी देर के बाद मालिकान आ गए। सौदा तय पा रहा था, बातचीत अभी जारी थी कि उस इलाके के कुछ गुंडे और बदमाश कि अगर वो जगह बिक जाती, फरोख्त हो जाती, उस कताए जमीन पर रिहाइशें बन जाती, तो उनकी आजादी में खलल था। उन्हें पता चला कि ये जगह फरोख्त हो रही है। वो चंद अफराद, बदकुमाश लोग, गुंडे लोग, बदनामे जमाना लोग, वो आपकी बातचीत में रुकावट डालने के लिए आए और धमकाया कि ये जगह मत खरीदें। मगर आपका इंतजाम था, आपने अपने मुलाजिमीन की तरफ इशारा किया, उन्होंने 2-4 हवाई फायर किए और वो भाग गए। अजीजान, आपने जगह ले ली और एक दिन वो आया कि जब आपने अपनी रिहाइशों की बुनियादें रखना शुरू की, वो बदकुमाश लोग दोबारा आए कि हम बुनियादें नहीं रखने देंगे। आपका इंतजाम था, आपके नौकरों और मुलाजिमों ने उन्हें मार भगाया। दीवारें खड़ी हुई, वो एक दफा फिर आए, मगर आपके इंतजाम के नतीजे में वो भागने पे मजबूर हो गए। दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान और जब छत बढ़ी तो हर मौके पे वो आते रहे, लेकिन आपके खातर खा इंतजाम की वजह से वो कुछ कर नहीं सके और उन्हें मजबूरन नाकाम लौटना पड़ा। रिहाइश की फिनिशिंग, टाइल, पत्थर, सब कुछ मुकम्मल होने के बाद आज मेन गेट नस्ब हो रहा है और आज फिर वो आखिरी दफा आपके इस अमर में रुकावट डालने के लिए, रखना डालने के लिए लाओ लश्कर के साथ आए, मगर आपका भी इंतजाम था और आपने उन्हें मार भगाया। अजीजान, एक सवाल का जवाब दे दीजिए और आज की नशिस्त इसी पे खत्म करता हूं कि वो गुंडे और वो बदमाश लोग, वो बदनामे जमाना और बदकुमाश लोग जो इस प्लाट के सौदा होने से आगाज हुआ और बुनियादें, दीवारें, दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान, छतें और मेन गेट नस्ब होने तक भी वो अपनी शरारतों से बाज नहीं आए। क्या अक्ल ये तस्लीम करेगी कि अब आप मेन गेट लगाकर
और सारी बिल्डिंग को बगैर किसी निगहबान और वारिस को मुकर्रर किए हुए उसे लॉक करके किसी बैरून मुल्क चले जाएंगे? क्या अक्ल इस बात को तस्लीम करती है? और अगर आपकी अक्ल ये जवाब दे कि वो अफराद जो आपकी बिल्डिंग बनने में रुकावट डालने के लिए बार बार आए और आपके इंतजाम के नतीजे में वो भागने पे मजबूर हुए, बताइए अब बिल्डिंग को, आपकी इमारत को, आपकी रिहाइश को, आपके उस कताए जमीन जिस पे आपने आलीशान एक इमारत तामीर कर दी है, क्या उसे खाली देखकर, लॉक्ड देखकर, किसी निगहबान को मौजूद ना पाकर मुझे यह बता दीजिए कि क्या उस बिल्डिंग की क्या ईंट से ईंट नहीं बजा देंगे? तो फिर अकल ने तस्लीम किया कि जब एक आम इंसान अपनी किसी जायदाद, रिहाइश, बिल्डिंग को किसी निगहबान और किसी वारिस को मुकर्रर किए बगैर नजरों से पोशीदा नहीं होता, तो वो खालिक व मालिक जिसने इस्लाम की इमारत के लिए इस कताए जमीन को एक प्लॉट की शक्ल में मुंतखब किया और फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, क्या आदम तुम्हें हम जमीन में अपना नायब करार देते हैं। अल्लाह ताला ने यहां इस्लाम की बिल्डिंग बनाना शुरू की और इस्लाम के निगहबान और वारिसों को भेजता रहा। आदम आए, नूह आए, इब्राहिम आए, इस्माइल आए, दाऊद और सुलेमान आए, याहया और जकरिया आए, याकूब और यूसुफ आए। मगर दूसरी तरफ जो बदकुमाश लोग थे, बदनामे जमाना और जिनकी आजादियों में रुकावट की दखल अंदाजी थी, वो समझते थे कि हमारी आजादी में रुकावट और रखना है, वो इस इस्लाम की बिल्डिंग को मलियामेट करने के लिए वक्तन फवक्तन आते रहे। आदम के मुकाबले में इब्लीस आ गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में नमरूद आ गया, कभी फिरौन आ रहा है, कभी शद्दाद आ रहा है, और ये बदकुमाश लोग आते रहे। मगर उसका इंतजाम मौजूद था, उसके इंतजाम के नतीजे में ये नाकाम होते रहे, ये भागते रहे। और जब इस्लाम की इस बिल्डिंग का आखिरी गेट, आखिरी ईंट खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में भी नस्ब हो गया, तो अब बताइए कि क्या इस्लाम की ये बिल्डिंग 11 हिजरी से लेकर कयामत तक क्या इसका निगहबान और वारिस कोई नहीं है? अगर निगहबान और वारिस कोई नहीं है, आखिरी जुमले, तो सिर्फ 50 साल के बाद पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो मनफी कुव्वतें थी, 61 हिजरी में उन्होंने यजीद की शक्ल का रूप धारा और इस्लाम की बिल्डिंग को मलियामेट करने की कोशिश की। जरा सोचिए कि अगर इस्लाम दीन, शरीयत और कुरान के निगहबान न होते, वारिस न होते,
तो वो इस्लाम की बिल्डिंग के तहफ्फुज के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए करबला में क्यों आते? ये दलील है इस अमर की। दीन, शरीयत, इस्लाम और कुरान के वारिस और निगहबान मुकर्रर करना जरूरी भी है, और ये जिम्मेदारी खालिक व मालिक की है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अपने नबी से वो ऐलान करवाता है, हुक्म उसी का होता है। इसका जिम्मेदार फकत अल्लाह है। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, आदम तुझे अपना नायब जमीन पे हम करार दे रहे हैं, हम बना रहे हैं। बनाना जिम्मेदारी उस खालिक व मालिक की है। या दाऊद इन्ना जालना का खलीफतन फिल अर्ज़, दाऊद तुझे जमीन में हम अपना नायब करार दे रहे हैं। और जब मूसा ने कहा अपने भाई हारून से कि मेरा खलीफा बन मेरी कौम में, कुरान तो उसके हुक्म से ऐलान नबी कर रहा है। और यही ऐलान 18 ज़िलहज गदीरी मैदान में अल्लाह की वही के साथ बोलने वाले नबी ने फरमाया, मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुल मौला। सुनो, जिस का मैं सरदार, आका और राहबर था, हूं या रहूंगा, उस का आका, सरदार और राहबर हैदर कर्रार अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम था, है और कयामत तक रहेगा। बहुत शुक्रिया। अगली निशिस्त में बात चलेगी। जज़ाकल्लाह, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज, या अली।